तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो आज हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करने वाले हैं मार्केट की एक बहुत ही दिग्गज, बहुत ही बड़ी, काफ़ी पुरानी लार्ज कैप कंपनी जीमंस, इस कंपनी के बारे में। देखिए, जो नए नए लोग होंगे शायद से वो लोग इस कंपनी को जो अभी सामने दिख रहा है सीमंस ऐसा प्रोनाउंस करते होंगे, लेकिन एक्चुअली इसका जो जर्मन प्रोनाउंसिएशन है वो जीमंस के नाम से आपको देखने को मिलेगा। आप भी इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी रिसर्च करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो जर्मन प्रोनाउंसिएशन है वो जीमंस, जो सीमंस है तो एस की जगह जेड को यहाँ पर वो लोग बोलते हैं, तो इसलिए इसको जीमंस बोला जाता है। तो इस कंपनी के बारे में जो एक बहुत ही बड़ा अपडेट मार्केट बंद होने के बाद जो आ चुका है, इस कंपनी के क्वार्टर के नंबर जो काफ़ी खराब हमको देखने को मिल रहे हैं, इसका रिएक्शन मंडे को इस स्टॉक में नेगेटिव हमको देखने को मिल सकता है। अब नंबर कितने खराब आ चुके हैं, बाकी क्या डेटा है, सब कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। कंपनी के जो सीईओ है उनके तरफ से भी कुछ बयान आया है, उनको भी यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर से उसको देख लेते हैं, फिर कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो मार्केट कैप के लिहाज से देखिए, ये एक मार्केट की काफ़ी दिग्गज कंपनी है। 1,07,970 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का मार्केट कैप आपको नजर आ जाएगा। स्टॉक का पी 63 के आसपास है, तो इंडस्ट्री पी 54 के करीब है। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है, स्टॉक का डिमांड इंडस्ट्री से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू की बात करें 350 रुपये के करीब आपको बुक वैल्यू देखने को मिलेगी। आरओसी 24%, आरओई भी लगभग 18% के करीब देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर भी 70 रुपये के आसपास है, तो नंबर तो ठीक ठाक है। प्लेज परसेंटेज की बात करें 0 है, मतलब प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा। डेप्ट टू इक्विटी भी सिर्फ और सिर्फ 0.01 का, मतलब कर्जा कंपनी के ऊपर ना के बराबर का है। ऐसा भी अगर आप बोलोगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा। फेस वैल्यू 2 का है, भविष्य में अगर स्टॉक स्प्लिट देने की नौबत आ गई तो स्प्लिट भी पॉसिबल है। 2 का 1 हो गया फेस वैल्यू, तो भी शेयर के 2 टुकड़े हो सकते हैं। टोटल असेट की बात करें तो लगभग 22,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का टोटल असेट हमको देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं इस कंपनी के जो क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं उसके बारे में। तो कंपनी के जो क्वार्टर के नंबर होंगे, कंसोलिडेटेड फिगर्स यहाँ पर हम चेक करेंगे। कंपनी का जो ओवरऑल ग्रुप के हिसाब से परफॉर्मेंस कैसा है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स में आपको देखने को मिलेगा। स्टैंड अलोन में सिर्फ और सिर्फ एक एंटिटी का आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, इसलिए मैं हमेशा कंसोलिडेटेड नंबर से यहाँ पर प्रेफर करता हूँ चेक करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 महीने के नंबर्स कैसे नज़र आते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल इसको कर देता हूँ, तो यहाँ पर नंबर दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कंपनी का। सबसे पहले यहाँ पर सेल्स अगर आप देखोगे तो सेल्स का नंबर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जून के क्वार्टर में कंपनी का सेल्स कितना था ये अभी मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का सेल था जून के क्वार्टर में, मतलब अभी जो खत्म हुआ, जो अभी नतीजा आया, 4,347 करोड़ का। 3 महीने पहले सेल्स कितना था, 4,260 करोड़ के आसपास का। मतलब सेल्स में क्या है, सेल्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जून में पिछले साल कंपनी का सेल्स कितना था, 3,763 करोड़ का, और अभी कितना है, 4,347 करोड़ का। तो यहाँ पर याद रखना कंपनी का जो सेल्स है क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर हो, क्या है, ऊपर की तरफ गया है। इस बात को यहाँ पर आप याद रखें। अब उसके बाद नेक्स्ट पर्टिकुलर चीज़ की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये भी नंबर अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 521 करोड़ का अभी आ चुका है। 3 महीने पहले था 468 करोड़ के आसपास का, और पिछले साल था 485 करोड़ के आसपास का। यहाँ पर भी क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी यही समझ में आ रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी ऊपर की तरफ गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर एक टैक्स का जो कॉलम होता है, इस टैक्स के कॉलम को एकदम ध्यान से देखना। अब इस टैक्स के कॉलम को यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ और इसको थोड़ा सा जूम मार के आपको दिखाऊँ, तो टैक्स 3 महीने पहले इस कंपनी को जो दिया था या लगा था जो था 19% के आसपास का। पिछले साल जून के क्वार्टर में था 18% के आसपास का, और अभी इस जून के क्वार्टर में इसका जो टैक्स पड़ा है वो है दोस्तों 26% के आसपास का। तो ऊपर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें या कंपनी के सेल्स की बात करें जो काफ़ी पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहे थे, अब कहीं ना कहीं इसका जो काट छाट के एकदम फाइनल नंबर, जो हम हमेशा बात करते हैं फाइनल नंबर क्या होता है वो मैटर करता है, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे कंपनी का, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट अभी जून क्वार्टर में आ चुका है सब कुछ काट छट के, वो है दोस्तों 423 करोड़ के आसपास। और 3 महीने पहले ये प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा 582 करोड़ के आसपास का। मतलब क्या,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, कंपनी का अगर पिछले साल का जून क्वार्टर का नंबर अगर आप देखोगे तो जून क्वार्टर में पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था 578 करोड़ के आसपास का, और अभी नंबर कितना है 423 करोड़ के आसपास का। तो याद रखना, कंपनी का सेल्स और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या था, ऊपर की तरफ था। लेकिन कंपनी का जो टैक्स है वो पिछले साल के कंपैरिजन में या 3 महीने के कंपैरिजन में ऊपर की तरफ गया है, जिसके कारण सब कुछ काट छाट के कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो, क्या है, नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन स्टॉक में मंडे को कैसा आता है ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज मार्केट को एंड नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो है दोस्तों नेट प्रॉफिट का नंबर। और नेट प्रॉफिट के नंबर में क्लियर कट एक बहुत ही बड़ा गैप हमको नजर आ रहा है 3 महीने के नंबर में भी और 1 साल के नंबर में भी, और ये गैप निगेटिव साइड में ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी हाई चांस है कि सोमवार को जब मार्केट खुले स्टॉक में हमको एक गिरावट देखने को मिले। लेकिन क्या इससे अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर काफ़ी पैनिक में आ जाएंगे, डर जाएंगे? तो अगर आपका आंसर हाँ है तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन देखिए, कंपनी का अगर आप लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखोगे तो बात यहाँ पे कुछ और आपको देखने को मिलेगी। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर मैं आपको दिखाऊँ कंसोलिडेटेड फिगर्स का, आप कब से कब तक, ये भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो 2011 से लेके 2024 तक का कंपनी का आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट का एंड नंबर आपको भी दिखाने वाला। आप देख सकते हो 2011 से लेके 2024 हर साल कंपनी का प्रॉफिट ऊपर नीचे कैसा क्या हुआ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी क्यों ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में निवेशकों को काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना कर दे रहा है। 2011 में 900 करोड़ के नीचे प्रॉफिट था, 2014 में प्रॉफिट और गिर गया 600 करोड़ के आसपास, अगले साल प्रॉफिट सीधा 1200 करोड़ के करीब पहुंच गया, उसके अगले साल सीधा 3000 करोड़ के काफ़ी नज़दीक, अगले साल प्रॉफिट फिर से थोड़ा कम हो गया, उसके अगले साल प्रॉफिट फिर से थोड़ा कम हो गया, फिर से प्रॉफिट यहाँ पर ऊपर की तरफ गया, 2020 में प्रॉफिट फिर से थोड़ा नीचे की तरफ आया, अगले साल फिर से प्रॉफिट ऊपर, फिर से ऊपर, यहाँ पर भी ऊपर और यहाँ पर भी ऊपर। मतलब कहीं ना कहीं लगातार पिछले कुछ सालों में, पिछले 4 सालों में एटलीस्ट कंपनी का जो प्रॉफिट है लगातार ऊपर की तरफ ही जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कंपनी का है, मतलब कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, कंपनी प्रॉफिट वाली है। लेकिन प्रॉफिट कभी बहुत ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे भी आ रहा है, थोड़ा या ज़्यादा। तो इसके कारण क्या होता है, स्टॉक में जो मोमेंटम चाहिए होता है वो मोमेंटम जनरेट होता नहीं है। इस कारण स्टॉक में वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, स्टॉक में बड़े बड़े तेजी के स्विंग्स नहीं आते, एक पॉज मोमेंटम स्टॉक में रहता है। तो ऐसे स्टॉक में आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर प्रमोटर एफएस डीएस की होल्डिंग की अगर हम बात करें, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें जून क्वार्टर के हिसाब से, तो देखिए सबसे बड़ा स्टेक तो प्रमोटर ही लेकर बैठे हैं। अपनी कंपनी को अपने से ज़्यादा कोई अच्छे से नहीं जानता, और प्रमोटर आप देख सकते हो 75% का स्टेक पिछले कई सालों से लेकर बैठे और अभी भी एकदम स्ट्रांगली उस स्टेक को क्या करके बैठे, होल्ड करके बैठे। बेचने का तो कोई यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। अब एफएस की होल्डिंग पिछले क्वार्टर में थी 8.19% की, अभी एफएस की होल्डिंग हो चुकी है 7.66% की। मतलब क्या, एफएस ने अपना माल यहाँ पर कम कर दिया है। डीएस की होल्डिंग थी 7.28% की और अभी डीएस की होल्डिंग है 7.24% की। बहुत बड़ा सेलिंग नहीं है, लेकिन डीएस ने भी अपना माल बेचा है, ये बात तो समझ में आती है। तो प्रमोटर का तो स्टेक वैसे का वैसे, एफएस डीएस ने बिकवाली की है, एफएस का तो थोड़ा बड़ा स्टेक यहाँ पर बेचा गया है। तो खरीदा कौन, ऑब्वियस सी बात है पब्लिक में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। 9.51% से 10.9% का यहाँ पर इंक्रीज आपको पब्लिक कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। तो देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं पे लिखा नहीं होता, लेकिन मार्केट में ज़्यादा करके देखा गया है कि जब बड़े प्लेयर्स का सेलिंग होता है, पब्लिक होल्डिंग बढ़ता है, तो स्टॉक में कुछ समय के लिए एक करेक्शन का टाइम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए इस कंपनी के जो सीईओ है सीमेंस के, इन्होंने क्या बोला है ये भी ज़रा देख लेते हैं। कंपनी के जो सीईओ है उनका स्टेटमेंट एक्चुअली देखने को मिलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनका स्टेटमेंट इकोनॉमी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो सुनील माथुर जी है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ सीमेंस लिमिटेड, इन्होंने बोला है सेड दैट द इंडियन इकोनॉमी इज स्टेइंग स्ट्रांग। ठीक है, इंडिया का जो इकोनॉमी है अभी भी काफ़ी मजबूत बना हुआ है डिस्पाइट अनसर्टेनिटीज सच एज अ प्रपोज टैरिफ। मतलब बहुत सारे जो अलग अलग टैरिफ्स का यहाँ पर इंडिया के ऊपर जो फेंका गया है, उसके बावजूद भी इंडिया का इकोनॉमी अच्छे से अपने आप को मेंटेन करने में कामयाब हो रहा है। ट्रेड एग्रीमेंट बहुत सारे कंट्रीज में जो हो रहे हैं, सप्लाई चेन का जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसके बावजूद भी इंडिया का इकोनॉमी यहाँ पर काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ, मजबूती के साथ बना हुआ है। तो इन्होंने एक्चुअली कंपनी के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर एक पॉजिटिव रिएक्शन देके रखा है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग बिजनेस और परफॉर्मेंस को लेकर यहाँ पर कुछ बातें निकल कर आ रही है।
ऑल बिजनेस सेगमेंट ऑफ जीमेंस परफॉर्म वेल इन दिस क्वार्टर। कंपनी के जो अलग अलग सेगमेंट्स है, बिकॉज ये बहुत ही डाइवर्सिफाई कंपनी आपको नजर आएगी। भले ही सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट काफी कमजोर रहा हो, लेकिन कंपनी के सारे बिजनेस के सेगमेंट्स है उन्होंने इस क्वार्टर में काफी बढ़िया परफॉर्म किया। तो इन चीजों को प्लीज यहां पर नोट करना। मोबिलिटी बिजनेस अगर हम बात करें कंपनी का, यहाँ पर दो काफ़ी बड़े ऑर्डर ये जीत चुके हैं, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मतलब इस क्वार्टर में कंपनी का इस क्वार्टर में ये कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस परफॉर्मेंस है, मोबिलिटी बिजनेस में दो बड़े ऑर्डर मिलना ये अपने आप में किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी बात निकल कर आती है। इतना ही नहीं, द स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस कंटिन्यू टू परफॉर्म स्ट्रांगली। मतलब यहाँ पर जो इनका SIB मतलब स्मार्ट इंफ्रा बिजनेस है, ये भी लगातार काफ़ी मजबूती से बढ़िया काम कर रहा है। और द डिजिटल इंडस्ट्रीज बिजनेस इज नाउ शोइंग साइन ऑफ इंप्रूवमेंट। इनका जो DIB है मतलब डिजिटल इंडस्ट्रीज बिजनेस, ये भी अभी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट का साइन भी यहाँ पर शो कर रहा है। और अगर आपने नोटिस किया होगा, जब हम इस कंपनी के नंबर्स भी देख रहे थे तो कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा है वो भी थोड़ा अलग तरीके से अपडेट होता है कंपेयर टू अदर कंपनी। बिकॉज इनका जो अक्टूबर टू सितंबर का एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बारे में अपडेट निकल कर आ रहा है। कंपनी का बोर्ड ने दोस्तों यहाँ पर अप्रूवल एक पर्टिकुलर किया है चेंज करने के लिए फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा है, सब्जेक्ट टू रिक्वायर रेगुलेटरी अप्रूवल्स, मतलब जो भी अलग अलग रेगुलेटर अप्रूवल होंगे उसके लिए। लेकिन ये क्यों? बिकॉज कंपनी अभी के टाइम पे फाइनेंशियल ईयर का डेटा जो है वो रन करती है कैसे, अक्टूबर से लेकर सितंबर तक। आप खुद चेक करोगे तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा। लेकिन भविष्य में ये लोग भी फॉलो करेंगे अप्रैल टू मार्च वाला, जो बहुत सारे कंपनी या मैक्सिमम कंपनी हमारे देश में या हमारे कंट्री में हमारे मार्केट में इसको फॉलो करते हैं, जिससे आसानी होती है हम सबको कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर, ईयर बाय ईयर के नंबर को चेक करने का। तो दोस्तों यही सारा डेटा था जो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल ईयर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।